तन मन से सुकोमल संतान के माता-पिता या संरक्षक आप सभी का श्री अरविंदो सोसाइटी के प्रतिनिधि के रूप में मैं अभिनंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और साथ ही सभी व्यूअर्स का जो कि लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, कमेंट्स देते हैं, हमें सुझाव देते हैं और समस्याओं का समाधान करने के जिज्ञासु होते हैं। उन सभी का मैं हार्दिक आभार करती हूँ। आप सोचिए कि इतना प्यारा सा रुई के फाये जैसा गुलाबी-गुलाबी बंद आँख वाला बंद आँख वाली वाली छोटे-छोटे बंद मुट्ठी वाली जो सिकुड़ा उल्टे त ऐसे करके लेटे हुए जब हम संतान को अपने नवजात शिशु को देख कर के हम आश्चर्य मिश्रित पुलक हम में व्याप्त हो जाती है और उसे हम देखने लग जाते हैं और देखते ही देखते उसके मीठे सपनों में खो जाते हैं कि देखो ये कैसा बनेगा, कितना प्यारा बच्चा है मेरा प्यारा बच्चा। दुनिया में आपको अपनी संतान सबसे ज़्यादा सुंदर लगती है, सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, उसके प्रति आप नए-नए मीठे-मीठे सपने जगाते हैं। बच्चे की दादी कहती है, "अरे वाह! इसकी उँगलियाँ कितनी सुंदर हैं, ये तो ज़रूर आर्टिस्ट बनेगा।" दादा उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, "देखो मस्तक जो है इसका कितना ऊँचा है, कितना मेरा बच्चा तो मेरा पोता तो एक प्रतिभाशाली, प्रतिभावान बालक बन कर के निकल कर आएगा।" बुआ और मौसी कहती हैं, "अरे बड़ा नटखट और शैतान बच्चा निकलेगा, देखना मैं तो बहुत ही शैतान और नटखट बनाऊँगी इसको।" हैं? और ऐसे ही चाचा और मामा कहते हैं, "अरे ये तो देखना हमारा दोस्त बनेगा।" क्योंकि वो भी ज़्यादा उम्र के नहीं है और धीरे-धीरे जब बच्चा बढ़ जाता है तो मामा और चाचा उनके पक्के दोस्त हो जाते हैं। कैसे दोस्त हो जाते हैं? क्योंकि ना बढ़ते हुए ज़्यादा समय लगता नहीं है, फिर दोनों की ट्यूनिंग बहुत अच्छी-सी हो जाती है। ऐसे ही आपकी पर ये तो सारे के सारे खुश होते ही रहते हैं। सारा का सारा परिवार आपका खुश होता रहता है। पर आप सोचिए कि आपका संतान तो वो आप ही की है, सब खुश हो रहे हैं। आपका क्या तो सबसे बड़ा दायित्व है उसके प्रति। अब आपका प्रश्न उठता है, इसका ख़्याल कैसे रखें? पैदा होने क्या गर्भ धारण करने से ही बच्चे के ख़्याल रखने की दायित्व की परंपरा आप दोनों को निर्वाह करनी पड़ती है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि आपको ना तो फादरिंग करनी है, ना ही आपको मदरिंग करनी है, बल्कि आपको क्या करनी है? पेरेंटिंग करनी है। आप दोनों मिलकर के ही उस संतान के भविष्य को का उन्नयन कर सकते हैं, उस भविष्य के में उन्नतिशील बना सकते हैं। अब कई बार तो ऐसा होता है कि आप अपने झगड़ों में ही लगे रहते हैं, जैसा कि मेरा कल का सेशन था कि अपने झगड़े को रखें दूर और अपने बच्चों को प्यार दें भरपूर। पर होता क्या है, ऐसे ही अभी मेरे को फिर एक और याद आ गया, क्या हुआ रामायण का सीरियल चल रहा था। रामायण का सीरियल चल रहा था तो उसमें ताड़का वध का प्रसंग था। अब जब ताड़का वध का प्रसंग था, तो बच्चा बहुत ज़्यादा उत्सुक था, छोटा-सा बच्चा था 3 और 4 साल का बच्चा। तो उसने पूछा, "पापा, पापा ये कौन है?" तो उसने जो है अपनी पत्नी को चिढ़ाते हुए कहा कि ये तेरी मौसी है। अब तो उसकी पत्नी जो है चिढ़ गई। उसने कहा बेटा ये तेरी बुआ है। अब क्या हो तो रहा देख तो रहा था बच्चा रामायण, उसको देखने को मिल गई महाभारत। अब वो दोनों आपस में झगड़ने लगे। ख़ैर ये तो प्रसंगवश मैंने एक हास्य के लिए बात कर दी, पर आप ध्यान रखिएगा कि अपने झगड़ों का निपटारा पहले कर लें। जब झगड़ों का निपटारा कर लें झगड़ों को तो बिल्कुल दूर रखिए। जैसे कि मैंने कहा ना अपने झगड़ों को रखें दूर, अपने बच्चे को प्यार दें भरपूर। जब आप अपने बच्चे को प्यार देते हैं, अपने बच्चे को तभी उस बच्चे का एक स्वस्थ विकास, एक उन्नतिशील विकास हो पाता है। हमेशा अब जैसे क्या होता है कि अब मैं उसी पर कह रही हूँ कि अब हम बातें करते हैं कि पेरेंटिंग अब आपके हिस्से में आ गई पेरेंटिंग। ना आपको मदरिंग करनी, ना आपको फादरिंग करनी। आपको करनी है पेरेंटिंग। अब पेरेंटिंग किस-किस प्रकार की होती है? अब सबसे पहले
आप अपना समय याद करिए। आप अपना क्या, हम अपना समय याद करते हैं कि हमारी पेरेंटिंग हमारे समय में, जी ख़ैर ये तो मैं कहूँगी कि मेरा जो परिवार था काफ़ी पढ़ा-लिखा था, तो उस तरह की नहीं हुई, पर दूसरों को जब मैं सुनती थी, कहती थी, तो बड़े अजीब तरह की पेरेंटिंग थी। क्या थी? जिसका कि नाम था अथॉरिटेरियन, मतलब अथॉरिटी के साथ बच्चे को पाला जाता था। उसकी कोई से नहीं होती थी, उससे कोई बात नहीं पूछी जाती थी, सीधे कहा जैसा बोला जा रहा है वैसा कर। जितना सुना है उतना ही करना, उससे ज़्यादा नहीं कर देना। या इस तरह से कि तेरे अंदर तूने बिना पूछे बात काम कर कैसे लिया? या फिर बिना बात के ताने मारना। माँ भी, बाप भी, दादी भी कभी प्यार से बच्चे को बोलती ही नहीं थी। अरे इसे कुछ नहीं आता, ये तो करेगा ही ऐसा, ये तो, और भी तरह-तरह के उसके साथ विशेषण जोड़ दिए जाते थे बच्चों के साथ-साथ, और ताने मार-मार के, और ये है, अरे फलाँ का बच्चा तो वो पहुँच गया, फलाँ का बच्चा ये हो गया। कोई बच्चा ये कि नहीं कह सकता था कि फलाँ का बाप वहाँ पहुँच गया तो आप कहाँ पहुँचे हुए हो। ऐसी बातें तो वो सोच ही नहीं सकता था, कह ही नहीं सकता था। बहुत बड़ी बात होती थी कि आप अपने बच्चे को किस तरह से उस समय पाला जाता था। सिर्फ़ ताने मारना, उसको कस कर रखना, यही कहा जाता था कि जितना बच्चे को कस कर रखोगे, जितना बच्चे को, तभी वो सुधरेगा। अब ये वाली जो पेरेंटिंग थी, वो क्या करती थी, बच्चे की सोच को विकसित ही नहीं होने देती थी। बच्चे के पास कोई अधिकार ही नहीं होता था। बच्चे के का व्यक्तित्व एकदम कुंठित हो जाता था, क्योंकि वो जब सोच नहीं सकता, समझ नहीं सकता, अपनी बुद्धि का प्रयोग ही नहीं कर रहा, तो कुंठित ही होगा, और उसके अंदर गतिशीलता का अभाव होता चला जाता था। क्योंकि गतिशीलता कहाँ से लाए? सुननी तो उसे अपने दादा की, पापा की, चाचा की ही सुननी पड़ेगी, तो उसे उसी के अनुसार काम करना पड़ेगा। ख़ैर चाचा की कहीं आप उससे ना जोड़ दीजिएगा, क्योंकि मैं कह रही हूँ चाचा दोस्त होता है, पर ऐसी बात नहीं, कई बार चाचा बड़े भी होते हैं, तो वो कहते हैं नहीं, नहीं तू ऐसे ही करेगा। तो इस तरह से एक कुंठित व्यक्तित्व, एक गतिशीलता का अभाव होता होगा, हो गया। पहले लोग जब खेती करते थे, तो उस खेती में आप देखेंगे कि कोई भी नई तकनीकी का प्रयोग नहीं किया जाता था। जो पहले से वो हल चला रहे थे, तो बेटा भी हल चला के ही खेत जोतेगा। अगर खुरपी से वो चल रहा है तो नहीं, पर आज के समय में देखेंगे, चलिए मैं बाद में आती हूँ आज के समय पर, तो क्या कहते थे, तो उनकी जो है, अगर कोई कोई मज़दूर था, तो उसी तरह से जैसे बाप मज़दूरी करता था, वो पैतृक गुणों के साथ, पैतृक नीतियों के अनुसार ही उसमें करता था, उसमें कोई नई चेंज नहीं करता था, क्योंकि बुद्धि तो उसकी अविकसित रह गई। उसको काम करने के लिए उसको तरीके ही नहीं करने दिए, उसकी सोच को विकसित ही नहीं होने दिया। और ऐसे ही उद्योग उसके जितने थे, जैसे कि पंसारी होता था, तो पंसारी जो-जो फलाँ-फलाँ जैसे-जैसे वो अपनी दुकान को सजाता था, उसी तरह से उसको सजाने दिया जाता था। अगर वो चाहता था मैं बहुत डेकोरेट करूँ, उस तरह से रखूँ, एक जो है वो सॉरी, स्वास्थ्य की दृष्टि से मैं अच्छी तरह से सारी चीज़ों को रखूँ, तो नहीं करने, नहीं ऐसा ही होता है, अब ऐसा ही होगा। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, उस हम उसको, उसकी सोच को विकसित ही नहीं होने देते थे। तो बताओ क्या है? बच्चे जो है उनके बच्चे का एक है, कहते हैं ना कि मैदान में हारा हुआ बच्चा तो जीत सकता है, पर मन से हारा हुआ बच्चा हारता ही है, वो कभी जीत ही नहीं सकता। तो उसको इस तरह से बना दिया जाता था, इस तरह से बना दिया जाता था कि बच्चा जो है अपनी सोच को क्यों विकसित करे, और बच्चे जो है उनकी बातों को पसंद नहीं करते थे, पर उनको कॉपी करते थे। इसीलिए आज की स्थिति में भी यही है कि बच्चा जो है आपकी बातों को पसंद नहीं करता, आपकी कि सजेशन नहीं चाहता, आपके इंस्ट्रक्शंस नहीं चाहता, आपके इंस्पिरेशन चाहता है। तो इसीलिए वो स्थिति धीरे-धीरे वो हुआ। अब क्या हुआ कि जो लोग इस तरह की स्थिति में जुड़े, तो उनके पास बाद में थोड़ा-सा उन्होंने विकास करने की कोशिश की, और कहा हम तो बड़े रो-रो कर जिए हैं, हमें तो ये नहीं मिला, हम तो बहुत अभावों में पले हैं। और उन्होंने फिर से अपनी जब पेरेंटिंग शुरू की, खुद जब पेरेंट बने, तो उन्होंने खुद खुले हाथ बच्चों को देना शुरू कर दिया। बेटा, मैं तो क्या कहते हैं, हमें नहीं मिला तो क्या हुआ? तुझे तो मैं ज़रूर दूँगा। और यहाँ तक की भी क्या बात है कि
बच्चियों को तरह-तरह के ब्रांडेड कपड़े दिलाए गए, लड़के को एक से एक बाइक दिलाना शुरू कर दिया, एक से एक सब दोनों बच्चों को, चाहे वो लड़का है या लड़की है, महँगे-महँगे मोबाइल दिलाए। तो उसमें वो ये नहीं दिखा रहे थे कि मेरे बच्चे को आवश्यकता है, बल्कि ये दिखा रहे थे, अरे! हमारा सोशल स्टेटस कितना बढ़ गया है, हम सोसाइटी में कितने बड़े माने जा रहे हैं, हमारे बच्चे के पास है, पर आपने उनको ध्यान नहीं दिया। इस तरह के जो पेरेंट्स रहे, वो परमिसिव पेरेंट्स रहे। वो परमिसिव पेरेंट्स जो है ये भी सोसाइटी के लिए बहुत ही घातक रहे कि इतने उन्होंने गाड़ी दिला दी, स्कूटर दिला रहे हैं, मोबाइल दिला रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि बच्चा उस लायक है कि नहीं है। बच्चा उस चीज़ की व्यवस्था भी कर सकता है कि नहीं कर सकता। एक मुझे सेंटेंस याद आ रहा है कि मज़ाक और पैसा सोच समझ कर ही उड़ाना चाहिए। किसी का मज़ाक भी बिना सोचे समझे मत उड़ाइए और अपने पैसे को भी बिना सोचे समझे मत उड़ाइए, पर आप उड़ा रहे हैं। तो ऐसे जो परमिसिव पेरेंट्स हैं, जो इस तरह के कि मेरे बच्चों को सब कुछ मिलना चाहिए, ये भी मिलना चाहिए, ये भी मिलना चाहिए, वो भी मिलना चाहिए, तो वो एक बच्चे को आनंद की अनुभूति नहीं दे रहे। बच्चे को वो उस चीज़ की अहमियत को, कीमत को जानने ही नहीं दे रहे। तो वो जो है आगे चलकर आप सोचते हैं कि आपका बच्चा बड़ा खुश रखेगा, आपको बहुत ख़्याल रखेगा, मेरे पापा ये करते थे। बल्कि आपकी दुर्गति तो हो ही गई क्योंकि आपने तो कर्ज़ ले कर के बच्चे को सामान दिला दिया। परंतु बच्चे की भी दुर्गति होगी क्योंकि जब उसे ज़मीन पर अपने पैर रखना पड़ेगा, धरातल पर वो अपना पैर रखेगा और जब उसे पता चलेगा कैसे चीज़ें प्राप्त होती हैं, तब उसे गुस्सा आएगा कि मेरे पापा जो है हमें कर्ज़ कर के ऐसी चीज़ें दिलाते थे, उस चीज़ों का हमारे लिए क्या ही यूज़ रहा? हमारे लिए तो व्यर्थ है। तो आवश्यकता के अनुरूप अगर हम बच्चे का पालन-पोषण नहीं करते, तो वो भी बहुत गलत होता है। तो इसलिए उनकी इच्छा पूरी के लिए खुद की दुर्गति से दुर्गति मत करिए, खुद की दुर्गति मत करिए और उसकी दुर्गति भी मत होने दीजिए, कि सोचते हैं हम तो बच्चे तो बहुत खुश होंगे। आगे चलकर आपको पता चलेगा ऐसे ही लोगों की मैंने वृद्धावस्था को बिगड़ते हुए देखा है। अब इससे भी बुरा एक और भी एक और भी बुरी पेरेंटिंग है, वो है नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग। नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग का वो क्या मतलब है? नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग का मतलब क्या है कि बच्चे को पूरी तरह नेग्लेक्ट कर दिया। क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा। बच्चा अपने हिसाब से सो रहा है, अपने हिसाब से उठ रहा है, ना माँ कुछ कह रहा है, ना वो पिता कुछ कह रहा है, ना दादी, घर के कोई लोग नहीं, सो रहा है और वो इतना आक्रोशी और उस तरह का हो गया, वो किसी को कहने का मौका भी नहीं दे रहा। पर बनाया किसने? बनाया भी तो आपने। तो वो जो नेग्लेक्टफुल बच्चा बना, तो वो सबसे ज़्यादा समाज के लिए घातक बन गया। ये जो पेरेंटिंग थी आपकी सबसे बड़ी मुझे पहले एक बचपन में एक बात याद आई थी कि मुझे किसी ने बताया था कि जो ये मज़दूरें होती हैं कि जो चाय के बागानों में और मेहनत के सुबह से शाम तक बहुत मेहनत का काम करती हैं, पत्थर तोड़ती हैं, वो क्या करती हैं? बच्चे को तो ध्यान दे ही नहीं बात सकती, तो या तो चाय के बागानों में तो कई बार मैंने देखा है कि पीछे झोली डाल कर के उसमें बच्चे को डाल कर के ले जाती हैं, परंतु कुछ ऐसी भी होती थी कि अफ़ीम ली, थोड़ी-सी अफ़ीम ली, उसको चटाई और उसको बच्चे को छोड़ कर के चली गई। ये कितना बड़ा नेग्लेक्शन था कि उस बच्चे को नेग्लेक्ट कर दिया। क्यों कर दिया? कि मुझे भैया पैसे कमा कर लाने हैं, थोड़े से मैं पैसे कमा कर लाऊँ और उसके बाद उस बच्चे को देखा, फिर फटाफट चूल्हा जलाया, रोटी सेकी और खा ली और उस बच्चे को अपना दूध पिला दिया। तो एक ये कैसे तो यही कारण अब वो तो हो गया अफ़ीम खिलाना। देखा जाए तो जब हम नेग्लेक्ट करते हैं बच्चे को, तो एक तरह से हम उसको अफ़ीम ही खिला रहे हैं। जहाँ बच्चे नेग्लेक्ट होते हैं, वही बाहर जाकर के आपके स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, वो लड़के जो है वाहियात बातें करते हैं। लड़कियाँ भी कई बार गलत काम करती हैं, लड़कियाँ भी बहुत आजकल बहुत ही वल्गरनेस की भी स्थिति होती चली जा रही है। तो वो सब क्या है, जहाँ पर बच्चा नेग्लेक्ट होता चला जा रहा है, जहाँ की पेरेंटिंग नेग्लेक्टफुल होती है, वहीं पर ऐसी परिस्थितियाँ बनती चली जाती हैं। तो मैं सोचती हूँ कि आप भी वही एक तरह की अफ़ीमी हैं, आपको पता ही नहीं कि आपका बच्चा स्कूल में तो आपने भर्ती करा दिया, हाँ भाई जा।
हैं? पर वहाँ जाकर आपने देखा नहीं कि बच्चा आपका पढ़ता है, कैसे पढ़ता है, उसको कहीं होमवर्क मिलता है या आकर भी कुछ काम करता है कि नहीं करता, आकर आपसे झूठ-झूठ मतलब आप पूछते ही नहीं, झूठ तो बोलने की बात क्या है। कब अच्छा माँ ने भी ये नहीं सोचा कि बच्चे को खाना परोस के दूँ या अरे खा लेगा अपने आप ही, सेक के रख दिया है, खा लेगा। तो वो जो चीज़ें थी वो बच्चा बहुत ही नेग्लेक्टफुल है। ये सबसे बड़ी परिस्थिति क्या है इसकी कि सबसे बड़ी नुकसान जो था वो उसका यही है। तो कि दोपहर में उसने कहीं खाना खाया है, कहाँ गया था, किससे मिला था, तो ऐसे बच्चे कहीं-कहीं अपवाद भी होता है कि जो नेग्लेक्ट बच्चे हैं वो भी आगे बढ़ जाते हैं। पर होता क्या है वो 10% ही होते हैं, 90% तो वो बेकार ही हो जाते हैं। तो इसी तरह से अब मैं आ रही हूँ जो पेरेंटिंग होनी चाहिए, इसका नाम है डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग। आज की स्थिति में जो कि आजकल के जो समझदार बुद्धिजीवी जीवी कपल हैं या बुद्धिजीवी दंपत्ति हैं जो कि करते हैं और वो आवश्यकता अनुसार बच्चे के साथ बैठते हैं और इसी की आवश्यकता है। आवश्यकता क्या है कि हम बच्चों के साथ मिल बाँट कर रहें, अच्छी तरह बच्चों को से सुने और फिर बच्चों को सुनाएँ। बच्चों के को इन्फॉर्म करें, न बच्चों को इन्वॉल्व करें, फिर इन्फॉर्म करें। तो तब हमारी पेरेंटिंग अच्छी मानी जा सकती है। और जहाँ ब उसको अब सबसे बड़ी बात है कि हम बच्चों को बजटिंग सिखाएँ। बजटिंग से का सिखाने का क्या तरीका होगा कि जैसे मान लो आपने अपने बच्चे को ₹100 दिए। और बच्चे के पास ₹100 है। फिर उसने कहा पापा मुझे ना ये चीज़ चाहिए, पर वो ना ₹200 की है। मेरे पास ₹100 तो हैं, ₹100 और आप डाल दीजिए। तो आप उससे कहिए बेटा अगर आपके पास 100 ही रुपए हैं, तो थोड़े दिन और सब्र कर लो। तुम एक काम करो अगर आप टी-शर्ट भी लेना चाह रहे हैं ₹200 की अगर आई मीन कि ₹200 ये मत सोचिएगा कि इतने की आती है, इतने की मैं केवल एक एग्ज़ाम्पल आपके सामने रख रही हूँ। तो अगर आपके पास 200 की शर्ट चाहिए तो अगले महीने के उसमें अगले महीने तक रुक जाइए, आपको ₹200 की शर्ट ले लीजिए। अगर मान लीजिए कोई चीज़ 500 की आ रही है, तो बच्चे के अंदर बताइए कि आप 4 महीने और रुक जाइए। तो क्या हो गया उस बच्चे के अंदर बजटिंग की आदत आ गई और एक उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। उसके अंदर एक मार्केटिंग स्किल भी आ गई, मार्केटिंग या बाइंग स्किल भी आ गई कि वो उस तरह से एक उसके अंदर धैर्य भी आ गया। तो आपने अनायासे छोटी-सी बात से उसे कितना कुछ सिखा दिया। जब आप सिखा देते हैं तो बच्चा आपको हमेशा याद रखता है। बच्चा कहता है वाह! ये क्या तरीका है, मेरे पापा ने मुझे क्या-क्या सिखा दिया। अब के जो-जो चीज़ें उसके रिक्वायर्ड की हैं, आपने उसका समझा दिया। बेटे ये आवश्यक है, पहले आप इसको खरीदिए। जो इसके बाद ये तो हमारे अर्थशास्त्र का भी नियम है, आवश्यक का आवश्यकताएँ हैं? उसको जो है सबसे पहले खरीदा जाता है, विलासिता की आवश्यकताओं को सबसे बाद में रखा जाता है। तो आप उनको उसको थोड़ी इकोनॉमिक्स जो है धीरे-धीरे समझाना शुरू करिए। थोड़ा-सा उसको समझाइए और जो है अगर आप ऐसा करते हैं, तो आप एक सफल पेरेंटिंग करते हैं यानी डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग करते हैं। डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग सबसे अच्छी पेरेंटिंग मानी जाती है। तो आप गलती से भी अपना उदाहरण मत दीजिए क्योंकि आपके समय में और बच्चे के समय में ज़मीन आसमान का अंतर है। आप कभी किसी स्त्री जा रही है, उसका थैला भारी होता था तो उसको उठा करके आप अपने घर पर उसके घर तक छोड़कर आते थे। आपकी मम्मी और पापा बहुत खुश होते थे, देखो मेरा बेटा कितना सेवा भावी है। भई सेवा भावना तो सही है, पर आजकल ऑनलाइन करते ही जब एकदम चीज़ आ जाती है तो उसको एप्रिसिएशन क्या कहेंगे? हाँ, थोड़ा-बहुत अगर किसी को कोई परेशानी आ रही है और आपके बच्चे ने कर दी तो आप उसको एप्रिशिएट ज़रूर करिए। तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको अपना उदाहरण पेश करते रहें। उसको अलग से समय देने की ज़रूरत नहीं है। आप मान लीजिए आयरनिंग कर रही हैं, प्रेस कर रही हैं, तो चलते-चलते बच्चे के साथ हँसी-मज़ाक कर सकती हैं। बच्चे को नहला रही हैं, उसको छेड़ सकती हैं, शैतानी कर सकती हैं, पानी को की बौछार डाल कर के उसके साथ। तो आप उससे क्या है, आपकी बॉन्डिंग उसके साथ बढ़ रही है। और साथ-साथ क्या होता है कि
आप मान लीजिए खाना बना रही हैं, खाना बनाते-बनाते बच्चे से ही बात कर रही हैं और उससे कह रही हैं, "चलो ये खाना यहाँ लगाओ, ये करो, देखो आज मैंने क्या-क्या डाला है, कैसे-कैसे बनाया है।" तो आपकी बॉन्डिंग उसके साथ बढ़ती है। तो यहाँ आप डेमोक्रेटिक पेरेंट कहलाते हैं, जो कि बहुत अच्छी तरह से आप बच्चे को चीज़ें सिखा रहे होते हैं। और एक है जो अ, आप उसके साथ थोपते नहीं हैं, आप उस पर कोई अपने विचार को थोपते नहीं, बल्कि पहले आप उससे पूछते हैं, बताओ क्या करना चाहिए? फिर उसके बाद जब वो बच्चा कहे या आप कोई इंटेलेक्चुअल बच्चा हो, वो इस क्वेश्चन का क्या आंसर देगा? तो बच्चा कुछ कहता है, तो उसको अपने अंदर से भी होता है, मैं भी तो इंटेलेक्चुअल हूँ। वैसे तो अगर आप वो उस क्वेश्चन को सही बता देता है, तो आप उसकी पीठ थपथपाइए और अगर वो क्वेश्चन का आंसर सही नहीं बताता, तो आप उसको कहिए, "बेटा वैसे तो आपने बहुत कोशिश की, पर इसका आंसर हम इस तरह से कर लेते हैं, इस काम को अगर हम ऐसा कर लेंगे, तो कितना अच्छा हो जाएगा।" तो आपने एक डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग बच्चे के साथ कर दी। आपने उसके अंदर विश्वास पैदा कर दिया कि हाँ, आप कुछ हैं, आप कुछ कर सकते हैं। जैसे कि हमारी ऑथेंटिव जो पेरेंटिंग थी, एथोरेट और ऑर्थो ये पेरेंटिंग थी, उसमें हम क्या कहते हैं, नहीं कर पाते थे। तो पर आपकी डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग ने बहुत कुछ बच्चे को सिखा दिया। अगर आप उसको अब उसके अंदर जो है अपना प्यार पैदा कर दिया। मान लीजिए आप बच्चे का टिफ़िन लगा रही हैं, तो आप छोटी-सी सी एक पर्ची लिख कर के उसके अंदर डाल दीजिए। बेटा ये मैंने बहुत मन से आपके लिए बनाया है, उसे खा के तो देखिएगा ज़रूर, चख तो देखिएगा। तो जो बच्चा नहीं खाता भी होगा, तो भी खाएगा और उसकी अगर मनपसंद चीज़ है, तो वो अपने मन में कहेगा मेरी मम्मी मुझे कितना प्यार करती हैं, मेरे पापा स्पेशल मेरे लिए ये चीज़ लाए। जब आप अपने बच्चे के लिए बाज़ार से कुछ लाएँ, तो ये अवश्य कहें, "बेटा ये मैं आपको ध्यान में रख कर लाया हूँ।" तो बच्चे के अंदर है ना, आपने अपना प्यार पैदा कर डाला। अगर आप उसको कोई कहानी सुना रहे हैं, तो कहानी ऐसी-वैसी मत सुनाइए। कहानी कैसी सुनाइए, जिसमें हेल्दी फूड की बात आ रही हो, किसी हेल्दी रिलेशनशिप की बात आ रही हो या किसी ब्रेवरी की बात आ रही हो या पैट्रियोट्स की बात आ रही हो। तो जब आपका बच्चा इस तरह का सुनता है, तो आप उसके अंदर से उन्हीं संस्कारों के बीच उसके अंदर डालते चले जाते हैं। आप अपने बच्चे को एक सुरक्षित माहौल दीजिए क्योंकि बच्चे के अंदर ये एहसास हो कि अगर मेरे से कोई गलती भी हो गई तो मेरे पापा या मम्मी मुझे संभाल लेंगे। यानी कि कोई बात है, मान लो बच्चा बाहर से लड़कर आया तो सीधे लेकर एक चांटा लगा दिया, वो गलत है जैसा कि पहले होता था। बल्कि सबसे पहले आपने अपने बच्चे को सुना कि बेटा बात क्या हुई थी, क्योंकि आपके बच्चे को भी और आपको भी अपने बच्चे पर विश्वास है। आपने चांटा लगाने से पहले, डांटने से पहले उससे उसके विषय में पूछा कि क्या सही है, क्या गलत है। अगर वास्तव में आपको गलत लगता है, तो आप उसको डाँटिए ज़रूर और डाँटने के बाद भी आपकी ऐसी बॉन्डिंग हो कि आप उसको फिर से गले भी लगा सकें। ये नहीं कि वो रूठ रहा है, आप भी रूठ रहे हैं। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। तो उसमें क्या है कि बच्चा जो है बिना गुस्सा किए अगर आप समझाते हैं तो बहुत अच्छा है। बच्चे को ये मत बताइए कि क्या सोचें, बल्कि किसी भी चीज़ को कैसे सोचें। कोई भी परिस्थिति आप उसके सामने रख दीजिए और फिर उससे पूछिए, जैसे मैंने क्वेश्चन की बात की थी, कि आप उस तरह के क्वेश्चन पूछिए कि बच्चा उसे सोचने की, विचार की क्षमता रखे। तो आप उसके अंदर ऐसी एक क्वालिटी डेवलप करिए कि बच्चा जो है कैसे, क्या सोचें की जगह कैसे सोचें। इस बात को हम किस तरह से सोचें, तभी आपकी पेरेंटिंग डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग है। तो जिन पेरेंट्स और बच्चों की बॉन्डिंग अच्छी होती है, वही बच्चे समझदार भी होते हैं, निडर भी होते हैं और व्यवहार कुशल भी होते हैं। तो इसमें कोई भी संदेह नहीं है। जिस बात पर जिस तो ये है ना, जिस बात पर दो पुरस्कार उसे ही दोहराए बच्चा बार-बार। यानी आपने उसको प्रशंसा का उपहार देते रहे, तो बच्चे के पुरस्कार देते रहे, तो बच्चा जो है उसी काम को बार-बार दोहराता रहेगा। स्किल के हिसाब से ही एक गेम करिए।
परिस्थितियाँ दे आप बच्चे को परिस्थितियाँ दीजिए और उसके बाद उसकी स्किल के अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार आप उसके सामने गेम रखिए। ज़रूरी है गेम खेलना इंडोर गेम्स भी और आउटडोर गेम्स भी। इंडोर गेम से मेंटली बच्चा हेल्दी होता है, हेल्दी माइंड का होता है और बाहर के उससे फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होता है। तो दोनों गेम्स में आप बच्चों के साथ रहिए। शुरू-शुरू में तो आपको जैसे साइकिल चलाना ही है, तो बच्चों को साइकिल भी चलानी सीखनी पड़ेगी और उसके साथ-साथ अब जो है रिस्क लेना भी सिखाइए। उसमें सिखाइए अगर आप फेलियर हो रहे हैं तो कोई बात नहीं। फेलियर होना भी, फेल होना भी एक जीवन का हिस्सा ही है। तो आप रिस्क लीजिए, करके देखिए हुआ तो ठीक है, नहीं होता तो नहीं कोई बात नहीं है, रिस्क लो। करके तो देखो एक बार, सफल हो गए तो बहुत ही अच्छा, वाह भाई, वाह भाई। पर अगर आप फेलियर हो गए, तो क्या कहते हैं फेलियर हो गए तो भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आपने एक एक्सपीरियंस तो गेन किया। तो इस तरह से आपको सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगर आप इस तरह से अपने बच्चे को रखते हैं तो आपको पता चलेगा कि आपके बच्चे बुढ़ापे में आपका किस प्रकार से साथ देते हैं। उसके इमोशनल कप को आप हमेशा भरा रखिए। जब इमोशनल कप भरा रहता है तो बच्चा एक आशावादी दृष्टिकोण का, उत्साही प्रवृत्ति का और कर्म करने के प्रति तैयार रहने, कर्म में तत्पर रहने का तैयार हो जाता है। तो पेरेंट्स आर दी फर्स्ट लुकिंग ग्लास ऑफ देयर चिल्ड्रन। तो हमेशा ध्यान रखिए कि वो आपका प्रतिबिंब होते हैं। तो आप जैसा करेंगे वैसा ही बच्चा बनेगा। इसलिए उनका ध्यान रखना आपको बहुत अच्छी तरह से आवश्यक है। तो इसलिए मैंने जो 3 पेरेंटिंग बताई उस पर को आप हटाइए और जो चौथी पेरेंटिंग बताई थी डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग उसमें भी आप अपनी चीज़ें ऐड कर समझदारी से ऐड करते हुए करते चलिए। इसमें बहुत बड़ा वो है इसका लिटरेचर पेरेंटिंग का, उसको मैं धीरे-धीरे करके आपको समझाती चली जाऊँगी, पर आप उसको देखते रहिए। अब अब आपको यही देखना पड़ेगा कि आप क्या हैं? आप कौन-से पेरेंट्स हैं? आपने क्या है और किस टाइप के पेरेंट्स हैं आप? इन चारों में से अपना मूल्यांकन स्वयं करिए। जब आप मूल्यांकन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आप किस तरह के हैं। मुझे लगता है जहाँ तक है आप डेमोक्रेटिक पेरेंट्स ज़्यादा हैं। आप ना तो पुराने ज़माने में जाना चाहते हैं, ना बच्चे को नेग्लेक्ट करना चाहते हैं, ना बच्चे को चीज़ों से भर देना चाहते हैं। अगर और सिर्फ़ आप बहुत सोच समझ कर, सूझ-बूझ के साथ ही अपने बच्चे की पेरेंटिंग कर रहे हैं। कोई नहीं देख रहा आपको कि आप कैसी पेरेंटिंग कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने बच्चों के साथ कैसे डील कर रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है, सिर्फ़ आपको है। आपको ही खुद को ही अपने संज्ञान में लेना पड़ेगा। आप अपने बच्चे के अनुसार किस प्रकार की डीलिंग करते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। देखो खूबी और ख़ामी दोनों होती हैं पहचान में। जब हम पहचानते हैं तो उसमें पहचान करते हैं किसी चीज़ की, किसी किसी विचार की, किसी कार्य की, किसी व्यक्ति की, किसी वस्तु की, तो उसमें खूबी और खामी दोनों होती हैं पहचान में। ज़रूरी ये है कि आप क्या तलाशते हैं इंसान में। बस अपने बच्चों की को 3 एफ में रखें। 3 एफ कौन-कौन से जो कि पहला है फर्म, FIRM फर्म, यानी कि आप काम की बात पर टिके रहें। अपने घर में, अपनी पेरेंटिंग में जो काम की बात है उसमें फर्म रहिए, फर्म डिसीज़न लीजिए और फेयर रहिए कि ज़बरदस्ती से उन्हें डाँटे नहीं, पर डाँटें भी अवश्य। अगर उनकी गलती है तो उसे डाँटें भी अवश्य, आवश्यकतानुसार उसको पनिशमेंट देना भी ज़रूरी है। और उसके बाद फ्रेंडली, फ्रेंडली अगर आपने उसको डाँट दिया है, डपट दिया है, पिटाई भी कहीं करने की नौबत आ गई है, तो उसके बाद आप फ्रेंड होकर उसको गले भी लगा सकें। ये तीनों चीज़ों पर आप अच्छी तरह से टिके रहिए, आपका मित्रवत व्यवहार उनके साथ होना चाहिए। तो बच्चों की मेमोरी में रहने के लिए ज़रूरी है कि आप बच्चों की मेमोरी में रहें और अपने बच्चों को इतना काबिल बनाएँ कि आपके बच्चे अपने बच्चों को आपकी कहानी गर्व से सुना सकें। धन्यवाद। आपको
कोई भी अगर शंका हो रही है, कोई भी आपको समस्या हो रही है, आप उसका समाधान चाहते हैं तो खुल कर के आप बात कर सकते हैं इसमें आकर के। और यदि आप बाद में सुनते हैं तो अगर आप इसमें कोई चैट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। हम आपकी शंका का समाधान करने के लिए हमेशा सदैव ही प्रस्तुत रहेंगे। हमारी पूरी सोसाइटी आपके प्रति आभारी है और साथ-साथ आपकी हर समस्या का समाधान करने के लिए सदैव प्रस्तुत रहेगी। धन्यवाद।